तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं फिर से पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, फिर से बता रहा हूं पाइथागोरस प्रमेय क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह किसके लिए है बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए। किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। किसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज? एक कोण 90 अंश का होता है, ये बाकी दो कोण न्यून कोण होंगे। समझ में आ रही बात? तो जो 90 अंश के जो सामने वाली भुजा होती है इसको क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है, हाइपोटेन्यूज। बाकी नीचे वाले को क्या बोलूंगा बच्चों? इस वाली भुजा को आधार और इसको लंब। तो पाइथागोरस महोदय ने हमको यह प्रमेय बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। इसी को पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। याद रखिए इस बात को, ये याद रखना है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है बच्चों? आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। इनको जोड़ोगे तब आपको किसका वर्ग मिलेगा? कर्ण का वर्ग मिलेगा। तो इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो इसी पर आधारित ये प्रश्न है। ठीक है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करो। तो x क्या चीज है बच्चों? यहां पर देखो कौन सी भुजा है? कर्ण है। बाकी आप आधार और लंब किसी को भी मान सकते हो। तो ये यहां पर आधार मान लो, मानो। ठीक है, इसको क्या मान लो? लंब मान लो। समझ में आ रही बात? तो हल यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो कर्ण क्या है बच्चों? x है। कर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई है असल में। ये जो x है क्या चीज है? लंबाई है। इस भुजा की लंबाई है। यह 8 क्या चीज है? इस भुजा की लंबाई है। यह 8 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 8 मीटर भी हो सकता है, कुछ नहीं लिखा है ना पीछे से, खाली 8 लिखा है। तो 8 कुछ भी हो सकता है, इकाई पीछे से कुछ भी हो सकती है, लेकिन है क्या चीज है? 8 क्या चीज है? लंबाई है। इसकी लंबाई है यहां से यहां तक की। 15 जो है वो यहां से यहां तक की लंबाई है इस भुजा की। ये सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर जो भुजा आपके हैं नॉर्मली किताब कॉपी में आप क्या खींचते हैं? सेंटीमीटर में खींचते हैं, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो यहां पर देखिए, अब इस पर पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण की जगह पर x लिख दूंगा। कर्ण का वर्ग है तो x का वर्ग हो जाएगा। देख लो ध्यान से। आधार का वर्ग, आधार कितना है? 15। तो 15 का वर्ग, इसको मैंने यहां पर आधार लिख दिया ना। ये क्या लिख दिया मैंने? आधार लिख दिया। लंब क्या ले लिया? 8। तो लंब की जगह पर क्या लिख दूंगा? 8 और ऊपर से क्या लगाऊंगा? वर्ग, घात 2। घात 2 भी बोलते हैं इसको, वर्ग को घात 2 भी बोलते हैं। तब बच्चों ये कितना हो जाएगा? 15 का वर्ग कितना होता है? 15 गुणा 15। देखो वर्ग निकालने का तरीका क्या है? यदि मुझे 15 का वर्ग निकालना है तो मैं क्या करूंगा बच्चों? 15 को 2 बार गुणा करूंगा। 15 गुणा 15
तो आप सीधे भी गुणा कर सकते हैं। 50 का 5, जिसको 15 का पहाड़ा आता है, जिसको 15 का नहीं आता है वो 5 से भी गुणा करके कर सकता है। 25 का 5 हासिल 2, 5 कम 5, 5 और 2 7, 1 पंचे 5, 1 कम 1, इसके नीचे कुछ नहीं लिखते हम। तो जोड़ेंगे 5, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 1 का 2, 225। तो बच्चों गुणा करना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों की आदत ऐसी होगी कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते। तो कितना हो जाएगा 225 धन 8 का वर्ग कितना होगा बताओ? 64 होगा। 8 गुणा 8, 8 का वर्ग क्या हुआ 8 गुणा 8। वर्ग करना है तो 2 बार गुणा करना है, याद रख लो। वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा करना। तो 8 8 64। तो इसके लिए क्या आने चाहिए जरूरी? पहाड़े आने चाहिए, इसलिए पहाड़े याद करो बोलते हैं हम। तो जो बच्चों को पहाड़े नहीं आते हैं न वो वर्ग कर पाएगा न कुछ कर पाएगा। अब इनको जोड़ देंगे। 5 में 4 जुड़ा 9, 6 में 2 जुड़ा 8, 2 का तो कितना आ गया 289। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चों? ये किसका मान है? ये किसका मान आया? x वर्ग का मान है। यहां पर ये समीकरण बन रही है तो इंप्लाइज का साइन लगाते हैं। तो x वर्ग बराबर 289 आ गया। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि 289 किसका वर्ग होता है। क्या देखूंगा? 289 किसका वर्ग होता है। इसके लिए मैं क्या करूंगा बच्चों? 289 के अभाज्य गुणनखंड बताऊंगा। अभाज्य गुणनखंड 289 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यदि मैं पता कर लूं तो मैं बता सकता हूं कि 289 जो है किसका वर्ग है। समझ में आ रही बात? तो 289 में किसका भाग जाएगा देखिए, ये चेक करूंगा इसमें मैं। सबसे पहले किसका चेक करते हैं? अभाज्य संख्याएं क्या होती है बच्चों? 2 3 5 7 11 13 17 19 21। ये वे संख्याएं जो या तो 1 से विभाज्य होती हैं या फिर स्वयं से अन्य किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होती हैं, जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य होती है। यानी कि जिन संख्याओं में केवल या तो एक का भाग जाता है पूरी बार या फिर उसी संख्या का जाता है, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ये चीज आपको पहले भी बताई जा चुकी है। तो यहां पर 289 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो हम इनको अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। चेक करूंगा पहले, भाग पूरी बार जाना चाहिए। उसके लिए मेरे पास क्या है बच्चों? विभाज्यता के नियम, उसका उपयोग करूंगा। तो इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक विषम है। समझ में आ रही बात? इकाई का अंक सम होता है तो 2 का भाग जाता है। 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? उसके लिए क्या करूंगा? इन दोनों को जोड़ूंगा, सबको जोड़ूंगा। 8 और 2 10, 10 में 9 जोड़ा 19, 19 में 3 का भाग जाता है पूरी बार? नहीं जाता। तो इसका मतलब 3 का भाग भी नहीं जाने वाला है इसमें। समझ लो, ऐसे चेक करते रहना पड़ता है। अब अगली संख्या क्या है? 5। 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा इसमें? क्योंकि 5 का भी भाग देने के लिए या तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। 7 का जाएगा नहीं जाएगा? देखो आप 7 का चेक ही करके देख लो। 7 को 28 होता है ना, क्या उतरेगा? आप 9 उतरेगा। 7 का भागा 9 में जाएगा पूरी बार? नहीं जाएगा। देख लो, सीधे चेक कर सकते हो आप, मौखिक भी। अब पीछे को यदि आपको नियम याद नहीं है माना तो हम सीधे भाग दे के चेक करेंगे। 7 का भाग 289 में दूंगा तो 7 का भाग
पहले तो 28 में जाएगा ना, 7 चौको 28, 4 बार चला जाएगा, उसके बाद क्या उतरेगा 9, 7 का भाग 9 में जाएगा पूरी बार, नहीं जाएगा। इसका मतलब 7 का भाग भी 289 में पूरी बार नहीं जाता। तो 2 का नहीं गया, 3 का नहीं गया, 5 का नहीं गया, 7 का नहीं गया, 11 का देखो, 11 दूनी 22, क्या उतरेगा 6, 6 9 में जाएगा 11 का भाग, नहीं जाएगा, 11 छक 66 होता है, ठीक है। जबकि ये कितना आ रहा है 69 आ रहा है, तो 11 का भी नहीं जाएगा। देखो कई बार इतना ज्यादा तक चेक करना पड़ता है। 13 का जाएगा नहीं जाएगा, अब 13 का जाएगा नहीं जाएगा, इसके लिए भाग देके देख लो। 13 का भागा 289 में, कोई कठिन बात नहीं है। यदि पहाड़े आते हैं, भाग देना आता है जिस बच्चे को, तो वो आसानी से कर सकता है। हाँ, जिसको भाग देना ही नहीं आता है, पहाड़े ही नहीं आते हैं, तो उस बच्चे के लिए फिर कठिन होती जाती हैं चीजें। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पहाड़ा सीखो, भाग देना सीखो। कितनी बार जाएगा 28 में देंगे भाग, 13 दूनी 26, घटाएंगे 8 में से 6 घटाएंगे 2 में से 2 गया 0। अब क्या उतरेगा बच्चों 9। तो 13 का भाग 29 में कितनी बार जाएगा, 2 ही बार जाएगा। 13 दूनी 26, क्या उतरा शेष 3। तो भाग पूरी बार गया नहीं, इसका मतलब 13 का भी नहीं जाता है, देख लो। अब अगली बारी किसकी आएगी, 17 की। ऐसे बारी आती जाती है। अब हम 17 का भाग देंगे, 17 का भाग देंगे किसमें 269 में, सॉरी 289 में। 17 का भाग 289 में कितनी बार जाएगा, सबसे पहले कितनी बार जाएगा, एक बार। 17 कम 17 दूनी 34 होता है, ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार देंगे। 8 में से 7 घटाएंगे 1, 2 में से 1 घटाया 1, अब क्या उतरा 9। तो क्या बन गया 119। 119 में 17 का भाग जाएगा कितनी बार, 7 बार। 17 7 119 होता है। इसका मतलब किसका भाग गया इसमें, 17 का गया, देख लो 17 का भाग गया इसमें, और किसी का नहीं गया। तो इतना आपको कोशिश करनी पड़ेगी, इतना एफर्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात। तो मैं इसको क्या लिखूंगा बच्चों, 17 गुणा 17। 17 को 17 से गुणा करके आएगा ना, इतना 17 का वर्ग हुआ। आगे 17 गुणा 17 करोगे तो 289 आएगा। और इसको याद भी कर लो कि 17 का वर्ग कितना होता है, 289 होता है। समझ में आ गई नहीं आई बात, तो ये याद भी कर लेना चाहिए। बच्चों को 20 तक की संख्याओं के वर्ग याद होते हैं, किसी को उससे ज्यादा भी याद होते हैं। तो कम से कम 20 तक की संख्याओं के वर्ग आपको याद होने चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 3 3 9, 4 का वर्ग 4 चको 16, 5 का वर्ग 5 25, 6 का वर्ग 6 6 36, ऐसे आगे को। समझ में आ रही बात। 20 तक की संख्याओं के वर्गों को आप याद कर सकते हो। तो तब आपको 289 यदि कहीं पर लिखा हुआ दिखेगा, आपको पता करना होगा कि ये किसका वर्ग है, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीधे याद ही होगा कि भाई ये तो 17 का वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है 289, ये आपको पता रहेगा। समझ में आ गई बात। तो x वर्ग बराबर किसका वर्ग, 17 का वर्ग, ऐसे लिख देंगे। 17 गुणा 17 क्या हुआ, 17 का वर्ग। मेरी बात आ रही नहीं समझ में। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्योंकि आप तुलना करेंगे ना, आप तुलना करेंगे, यह इसकी घात है और यह इसका क्या है, आधार है। तो घात बराबर है ना, संख्याएं भी बराबर है, घात भी बराबर है, तो ये जो आधार होंगे ये भी क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। तो x का मान कितना होगा, 17 होगा। ठीक बात। एक दूसरा तरीका भी होता है, उसमें वर्गमूल लगा के लिखते हैं हम,
तो वो आप बड़ी कक्षा में सीखेंगे। ठीक, यहाँ पर आपको ऐसे ही सीखना है, इधर भी वर्ग लगाना है, इधर भी वर्ग लगाना है, फिर वर्ग को क्या कर देना है, हटा देना है। तो x बराबर क्या होगा, तुलना कर लेनी है। ठीक है, दोनों संख्याएं आपस में बराबर है, इनके घात भी बराबर है, तो ये जो राशियां हैं ये भी तो बराबर होंगी ना, तो x का मान कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए। तो ये x बराबर कितना आएगा, 17 आएगा। तो आप देखना 15 का वर्ग और 8 के वर्ग को जोड़ोगे तो वो किसके वर्ग के बराबर आएगा, 17 के वर्ग के बराबर, जो कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेगा। समझ आ गई बात।